जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीके मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब जानेंगे माघ मास कृष्ण पक्ष वर्ष 2025 में प्रदोष का व्रत कब धारण किया जा रहा है। तो जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस दिन प्रदोष काल पूजन का क्या समय होगा, इस दिन क्या करना चाहिए, तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। आप सभी भक्तों को प्रदोष व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान शिव जी की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष की और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन जब भी प्रदोष काल का समय प्राप्त होता है, उस दिन प्रदोष व्रत को धारण किया जाता है। यह व्रत भगवान शिव माता पार्वती को अति प्रिय होता है। प्रदोष का व्रत अगर रविवार के दिन पड़े तो इसे धारण करने से आयु तथा आरोग्यता की प्राप्ति होती है। सोमवार के दिन प्रदोष व्रत हो तो उसे धारण करने से अभीष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है। मंगलवार के दिन प्रदोष व्रत हो तो उसे धारण करने से रोगों से मुक्ति और स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति होती है। बुधवार के दिन प्रदोष व्रत हो तो इससे सभी कामना की सिद्धि होती है। गुरुवार के दिन प्रदोष व्रत हो तो इससे शत्रुओं का विनाश होता है तथा शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होती है। शुक्र प्रदोष का व्रत जो कि सौभाग्य और स्त्री की समृद्धि के लिए शुक्रवार के दिन प्रदोष व्रत को धारण किया जाता है। शनिवार के दिन प्रदोष व्रत हो तो इसे धारण करने से संतान लाभ की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत में विशेष प्रकार से भगवान शिव जी का प्रदोष काल के समय में पूजन करने का विधान है। प्रदोष काल का समय सूर्यास्त से 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद के बीच तक का जो समय है वह प्रदोष काल का होता है। इस दौरान भगवान शिव जी का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। माघ मास कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि प्रारंभ समय 26 जनवरी 2025 दिन रविवार रात्रि 8:56 और त्रयोदशी तिथि की जो समाप्ति है वह 27 जनवरी 2025 दिन सोमवार रात्रि 8:36 पे त्रयोदशी तिथि की समाप्ति है। तो प्रदोष व्यापनी के अनुसार सभी भक्तजन 27 जनवरी 2025 दिन सोमवार को व्रत को धारण करेंगे। जब भी सोमवार के दिन प्रदोष का व्रत होता है तो इसे सोम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। यह व्रत जो कि अभिष्ट सिद्धि को प्रदान करने वाली है। 27 जनवरी को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 5:26 से सुबह 6:19 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 6:43, सूर्यास्त शाम 5:39। 27 जनवरी को प्रदोष काल पूजन का समय शाम 4:39 से शाम 6:39 तक का होगा। राहु काल का समय सुबह 8:05 से सुबह 9:27 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। नक्षत्र मूल होगा सुबह 9:02 तक, उसके बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र होगा। योग हर्षण रात्रि 1:57 तक, उसके बाद वज्र योग होगा। गोधूली मुहूर्त का समय शाम 5:54 से शाम 6:20 तक होगा। प्रदोष व्रत के दिन इस दिन भगवान शिव जी का जो कि सुबह और शाम के वक्त पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। व्रती को त्रयोदशी तिथि की सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के स्नान आदि का कार्य करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान करनी चाहिए और फिर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान शिव जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान भोलेनाथ, आज मैं प्रदोष का व्रत धारण करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें कि यह व्रत मेरा निर्विघ्न पूरा हो, हमें पुण्य फलों की प्राप्ति हो। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान शिव जी से कहें। और इस दिन दिन रात्रि उपवास रहते हुए व्रत को धारण करें। जो उपवास नहीं रह पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण करें। प्रदोष व्रत के दिन अन्न ग्रहण नहीं करनी चाहिए। और इस दिन भगवान का सुबह के वक्त और खास करके शाम के समय में, प्रदोष काल के समय में पूरे विधि विधान के साथ सबसे पहले तो भगवान गणेश जी का पूजन कर ले। उसके बाद नंदी, श्रृंगी, भृंगी, कीर्तमुख, कुबेर, कार्तिकेय, सर्प आदि का पूजन करें और फिर भगवान शिव माता पार्वती का
पूरे विधि विधान के साथ पूजन करे, भगवान का जल से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करे, भगवान को सफेद वस्त्र या पीला वस्त्र अर्पित करे, यज्ञोपवीत चढ़ाएं। उसके बाद अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला अर्पित करे, भगवान को बेलपत्र, भांग, धतूरा, शमी पत्र अर्पित करे। भगवान शिव जी को तुलसी मंजरी अर्पित की जाती है। तुलसी पत्र नहीं चढ़ाया जाता है, लेकिन तुलसी मंजरी भगवान शिव जी को अर्पित की जाती है, तो भगवान शिव जी को तुलसी मंजरी चढ़ाएं। इसके बाद धूप और दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य आदि अर्पित करें। अभी के मौसम में जो भी ऋतु फल प्राप्त हो या दूध से बने हुए वस्तुओं का भगवान को भोग लगाए। इसके बाद जल से आचमनी करवाएं। मुख शुद्धि के लिए पान, पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करें। द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। इसके बाद प्रदोष व्रत का कथा श्रवण करनी चाहिए। भगवान के स्तोत्र, चालीसा आदि का पाठ या श्रवण करना चाहिए। इस दिन ओम नमः शिवाय या श्री उमा महेश्वराभ्याम नमः इन मंत्रों का जहाँ तक हो सके 108 बार कम से कम जप करनी चाहिए और फिर भगवान की आरती करनी चाहिए। इस प्रकार इस दिन भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें। इस व्रत का पारण जो कि अगले दिन सूर्योदय होने के बाद व्रत का पारण किया जाता है। व्रती को व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। किसी के प्रति अपने मन में ईर्षा या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। भगवान शिव जी के चरणों में अपनी मन लगानी चाहिए। इससे भगवान शिव जी अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं और अपना कृपा प्रदान करते हैं। प्रदोष का व्रत 11 या 26 त्रयोदशी का व्रत धारण करना चाहिए। इसके बाद फिर आप चाहें तो व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। कार्य की सिद्धि होने के बाद जो कि त्रयोदशी व्रत का उद्यापन करे, एक दिन पूर्व ही गणेश पूजन करे, घर में अथवा मंदिर में नृत्य कीर्तन द्वारा रात्रि को जागरण करे, प्रातः होते ही स्नान आदि करके निवृत्त हो, रंगीन पद्म, पुष्प, रोली से मंडप बना करके उसमें शिव पार्वती की प्रतिमा को स्थापित करके पूजन करे। हवन करते समय ओम शाम सदा शिवाय नमः इन मंत्रों का 108 बार खीर की आहुति देकर के हवन करे। हवन के बाद आरती व शांति पाठ करके 2 ब्राह्मणों को भोजन करा करके दक्षिणा दे और उनसे आशीर्वाद ले। जो स्त्री पुरुष इस विधि विधान से व्रत के उद्यापन करते हैं उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है और वे भगवान शिव जी की कृपा से मोक्ष के भी अधिकारी हो जाते हैं। ऐसा स्कंद पुराण में कहा गया है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।